नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर डाल लेते हैं आज बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास एक नजर। केंद्रीय मंत्री आज बीकानेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया स्वागत। बीकानेर भारतीय जनता पार्टी संभाग कार्यालय में आज भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की अध्यक्षता में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का हुआ आयोजन। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच 25 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा, जिसका शुभारंभ बांसवाड़ा से वर्चुअल पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। लोन करनसर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने दुकानदारों से की मुलाकात। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे बीकानेर, जबरदस्त स्वागत किया गया। दिवाली से पहले ठीक होंगी शहर की सभी सड़कें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जिला कलेक्टर ने सड़कों को जल्द ठीक करने के लिए निगम, बीडीओ, पीडब्ल्यू के अधिकारियों के लिए समन्वय बैठक। देशनोक करनी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी भक्तों की उमड़ी भीड़। बीकानेर केंद्रीय कारागृह सुरक्षा में सेंधमानी फिर मेरा मोबाइल फोन और सिम। केंद्रीय मंत्री मेघवाल मंगलवार को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी बचत उत्सव के तहत निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचने के साथ ही आज तड़के जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्जुन राम मेघवाल का गर्मजोशी के साथ में स्वागत और अभिनंदन किया। हम दिखाते हैं आपको दिल्ली से बीकानेर आते हुए केंद्रीय मंत्री का कितनी गर्मजोशी के साथ में यहां कार्यकर्ताओं ने और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सारे विषय जुड़ते हैं, सभी विषयों में उन्होंने बीकानेर आना हुआ, उनका बीकानेर के बारे में उनका जो एक इम्पोर्टेंस क्या है उसका, ये सारे विषय का और बार एसोसिएशन की जो डिमांड है उस संबंध में उन्होंने गंभीरता से चर्चा भी की और आश्वासन भी दिया। हाँ, 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा से वर्चुअल मोड से वंदे भारत ट्रेन का यहाँ हरी झंडी दिखा करके उद्घाटन करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के संभाग कार्यालय मुख्यालय पर देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम रखा गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जो है प्रबुद्ध जन सम्मेलन के रूप में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जीव जसवंत बिश्नोई के साथ वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और अन्य सम्मानित प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कैलाश चौधरी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के उन स्तंभों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक मंच है जिन पर हमारे समाज की नींव टिकी है। यह अभियान समाज की हर वर्ग को जोड़ने का माध्यम है। दिखाते हम आपको कि क्या कुछ रहा इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दरमियान। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच में 25 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। इसका शुभारंभ बांसवाड़ा से वर्चुअल पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बीकानेर आगमन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये जानकारी पत्रकारों से साझा की। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड ने इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। ये ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल इस तरह तय किया गया है कि यात्री एक ही दिन में दिल्ली जाकर लौट सके। उन्होंने कहा कि वे इस दिन स्वयं बीकानेर में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीकानेर में वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:40 रवाना होगी और 11:55 पर दिल्ली पहुंचेगी। उसी दिन शाम को 4:45 बजे दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात को 11:05 पर जो है वो बीकानेर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान ये ट्रेन रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम स्टेशनों पर रुकेगी।
बीकानेर की लूणकरणसर तहसील में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान सरकार सुमित गोदारा ने आज दुकानों में जाकर के दुकानदारों से मुलाकात की। सुमित गोदारा ने 22 से 29 सितंबर तक चल रही जीएसटी उत्सव घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार के तहत लूणकरणसर में कालू रोड स्थित दुकानदारों से मुलाकात की। खुदरा रेट विक्रेता विनायक भोग मसाला और श्री भैरू इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी स्टोर पर जाकर दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान दुकानदारों श्री भीवाराम जी, श्री सुभाष शर्मा और गोवर्धन शर्मा ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरों से सामान की बिक्री शुरू कर दी। आम जन को इसका लाभ मिलना शुरू भी हो गया। जीएसटी दरें कम होने से लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। बात करते हैं अपने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीकानेर पहुंचने के साथ वे नाल हवाई अड्डे से जैसे ही यहां बाहर निकले और उनके समर्थकों का एक जबरदस्त हुजूम देखने को मिला। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने तमाम समर्थकों का न केवल अभिवादन स्वीकार किया बल्कि फूल मालाओं को स्वीकार करते हुए उनके प्यार के प्रति उनका स्नेह भी जताया। उन्होंने अपने बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में न केवल बीकानेर के लोगों की प्रति कृतज्ञता जाहिर की बल्कि उन्होंने कहा कि बीकानेर के लोग जो हैं वे मेजबानी में जबरदस्त हैं। भाटी ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का वृक्ष है। उनकी अंधाधुंध कटाई को लेकर वे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं और इसे लेकर विधानसभा में जनता की आवाज को भी उठा रहा हूं। उम्मीद है कि प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू होगा। उन्होंने राजस्थानी भाषा को अपनी भाषा बताते हुए इसकी मान्यता के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने की बात कही। इससे पहले बीकानेर पहुंचने पर भाटी का युवाओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। पहले दिखाते हैं आपको उसके स्वागत की कुछ तस्वीरें। यहां पहुंचने के साथ हमारे प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने रविंद्र सिंह भाटी से की खास बातचीत। देखें क्या कुछ कहा रविंद्र सिंह भाटी ने। बीकानेर तमाम लोग हमेशा सहयोग रह्यो है, हमेशा देवतुल्य जनता आशीर्वाद रह्यो है और कदे कदे की जरूरत रही है। बीकानेर रे लोग बढ़ चढ़ सहयोग और आशीर्वाद जेकी जगह जीते हुए पॉलिटिकल इशू है। देखो साहब, खेजड़ी देशनों के स्थित मां करनी की धाम में नवरात्र के उपलक्ष्य में दर्शन करने वालों की और दर्शनार्थियों की और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा रहा। दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। दीपावली से ठीक पहले बीकानेर की सड़कें होगी शानदार, ये कहना है जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि का। उन्होंने कहा कि दीपावली से ठीक पहले बीकानेर की सड़कें जहां अभी इन दिनों खड्डे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल समतल हो जाएगी और नई सड़कें हो जाएगी। उन्होंने आज बीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुला करके और इन सड़कों की दुरुस्तीकरण के कार्यों के निर्देश भी दिए। बीकानेर केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंधमारी का मामला जो है वह सनसनीखेज रूप में सामने आया है। यहाँ पर इस जेल में एक मोबाइल और सिम मिलने से यह मामला और सनसनीखेज बन गया। बीकानेर की केंद्रीय कारागृह में तलाशी के दरमियान बंदी अंकित पंडित और धमाका के पास से मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ। जेल सुरक्षा पर भी उठे सवाल। बीचवाल थाने में मामला दर्ज हुआ, जांच जारी। केंद्रीय कारागृह बीकानेर में एक बार फिर सुरक्षा की चूक की खबर सामने आई। जेल की तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और सिम मिलने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जेल प्रहरी सुंदर लाल ने बताया कि तलाशी के दौरान कचौड़ा कंपनी का एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ। यह मोबाइल बंदी अंकित उर्फ धमाका पुत्र ओम प्रकाश निवासी हरियाणा के पास में पाया गया। इस संबंध में जेल प्रहरी ने बीचवाल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जीएसटी की दरों में कमी के बाद में खासतौर से जीएसटी बचत उत्सव के दरमियान एक जागरूकता रैली जो है उसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सरलीकरण टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया जाना ऐतिहासिक है। इस निर्णय से आम जन को त्योहारों से पहले बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल मंगलवार को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी बचत उत्सव के तहत निकाली गई जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम जन में उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आम जन की परेशानी को समझा और नवरात्र स्थापना के दिन 22 सितंबर से देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के नए प्रावधानों में 12% टैक्स रेट की अधिकांश वस्तुएं 5% टैक्स रेट पर कर दी गई है और 28% की अधिकांश वस्तुएं 18% टैक्स में कर दी गई है। दिखाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकी। और देश के जीडीपी को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। सरकार ने तो आम जन को बहुत कुछ दिया है, अब आम जन के लिए हमारी ओर से एक निवेदन है कि कृपया ये जो बचत है आपकी, इसको आगामी नवरात्र के त्यौहार पे और दीपोत्सव पे दिल खोल के इस बचत को खर्च करें और देश की जीडीपी को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान देवें। आज क्या किया है, आज क्या कुछ प्रोग्राम? आज ये जो जीएसटी 2.0 का अवेयरनेस जीएसटी बचत उत्सव है, उसके अंतर्गत हमारी एक पदयात्रा है जिसमें जीएसटी 2.0 से जो आम जन को राहत पहुंचाई गई है, साथ ही साथ व्यापार जगत के लिए जो सरलीकरण की सौगात सरकार ने दी है, उसका हम पद संचलन के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से इसकी जागरूकता को जनमानस तक ले जाना चाहते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हाजिर रहूंगा, लेकिन जाते जाते मेरा बार बार मेरे तमाम दर्शकों से ये निवेदन रहता है कि मेरे YouTube चैनल पर बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।